साथियों नमस्कार, मैं सूर्य कुलश्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी के समक्ष यह बताने के लिए कि अभी कुछ दिनों बाद गणतंत्र दिवस आ रहा है। तो ये 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसका आज मैं सटीक और प्रामाणिक तथ्य प्रस्तुत करूंगा ताकि आप जान सकें कि हमारे भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी की तिथि, दिनांक, डेट ही क्यों चुनी गई। तो आइए जानते हैं। साथियों, मैं आपको आधार से स्पष्ट करूंगा। चूंकि मैं इतिहास का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, एक शैक्षिक जिम्मेदारी है कि मैं आपको इस संबंध में कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इस संबंध में आपको जितने भी आधारित तथ्य ज्ञान हैं उनसे अवगत कराता चलूं, ताकि आप उनको स्वयं परख कर ये जान सके कि क्या मैंने सही बताया या गलत। तो आइए देखते हैं। बात करता हूं मैं 1919 के अधिनियम से, यानी कि 1919 का जो अधिनियम पारित हुआ था उसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था। इसके तहत ये था कि प्रांतों में जो शक्तियां हैं, यानी कि जो विषय हैं, अच्छे विषय होंगे वो तो गवर्नर, यानी कि जो वित्त संबंधी हैं, परिवहन संबंधी, सूचना संचार, रक्षा से संबंधित है, तो वो तो गवर्नर के पास रहेंगे। जबकि भारतीयों के पास कम महत्व वाले विषय दे दिए जाएंगे। यह व्यवस्था कहाँ पर, प्रांतों में शुरू की गई थी इस एक्ट के तहत। और इसी एक्ट में एक बात और थी कि इस व्यवस्था का 10 वर्ष बाद निरीक्षण होगा कि क्या यह सही है या गलत है। अगर सही है तो इसको और बेहतर करके भारतीयों को दिया जाएगा। साथ ही यदि यह गलत है तो इसको समाप्त कर या इसमें संशोधन भी किया जाएगा। तो यह 10 वर्ष बाद एक समीक्षा इस अधिनियम की होनी थी कि क्या भारतीयों को और कुछ दिया जाए या नहीं। तो यही सरगर्मियां चल रही थी, यही बातें चल रही थी, और साइमन कमीशन के एक नियुक्त होने की बात भी माहौल में थी। उसी समय उसका विरोध हुआ कि साइमन कमीशन जैसा एक विदेशी कमीशन आएगा जो भारतीयों के बारे में तय करेगा। तो भारतीय जनता ने, भारतीय जो चिंतक थे, जो राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि हमें ऐसे एक विदेशी की आवश्यकता नहीं है जो भारतीयों के भविष्य का निर्धारण करे। तो उसी समय एक 1925 में भारत सचिव थे लॉर्ड बिर्केनहेड, कहीं कहीं बर्केनहेड लिखा है जो कि गलत है, BI है इनकी जो नाम की स्पेलिंग है, VI। तो लॉर्ड बिर्केनहेड है। उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी थी कि हम एक तो प्रयास कर रहे हैं, एक आयोग भेजने को है कि भारत में जाके वो चेक करेगा कि भारतीयों को और क्या शासनिक प्रशासनिक सुविधाएं या जो कुछ अधिनियम के तौर पर व्यवस्थाएं दी जाएं। लेकिन भारतीय तो अभी से इसका विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने एक जिम्मेदारी दी, एक चुनौती दी भारतीयों को कि आप एक अपना ऐसा संविधान बना के दिखाइए, एक अपना ऐसा संविधान बना के दिखाइए जिससे भारत के लगभग सभी राजनीतिक दल सहमत हों। तो ये जो चुनौती थी वो कांग्रेस ने, जो तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने इसको स्वीकार किया और अपने दिसंबर 1927 के सम्मेलन में, जो कि मद्रास में हुआ था, यानी कि मद्रास अधिवेशन में, कांग्रेस ने अपने मद्रास अधिवेशन में इस बात को स्वीकारा कि हाँ, बर्केनहेड की चुनौती हम स्वीकार करते हैं। और उस समय मोतीलाल नेहरू, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी जो कि संविधान बनाएगी और जो जैसा कि बर्केनहेड ने एक चुनौती दी थी उसका वो जवाब देगी। तो मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी और इसने काम करना, एक रिपोर्ट पर काम करना शुरू कर दिया, संविधान पर काम करना शुरू कर दिया, जिसको आगे चल के नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। और इसी बीच समानांतर, यानी कि इंग्लैंड से
एक साइमन कमीशन भी 1927 में भारत भेजा जाता है। तो और इसका विरोध बढ़ जाता है क्योंकि इसमें सभी विदेशी होते हैं, इसका विरोध और हो जाता है। साथ ही एक चुनौती भी दी जाती है, उसका भी जवाब भारतीय जनता दे रही होती है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। और 1927 की हम बात करें तो यहाँ इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू जी को एक समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है और 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट तैयार हो जाती है। ये रिपोर्ट तैयार हो जाती है और इसके जो लेखक रहे थे वो सचिव रहे थे, सचिव स्तर पे वो इनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू रहे थे और इस रिपोर्ट को तैयार किया था मोतीलाल नेहरू जी ने। इसके बाद इस रिपोर्ट को, चूँकि इस समय मोतीलाल नेहरू का कद कांग्रेस में काफ़ी बड़ा हुआ था और गांधी जी का भी व्यापक प्रभाव था पूरी कांग्रेस में, तो उस समय जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार की, इस रिपोर्ट में जो इन्होंने रखा कि भारत को डोमिनियन स्टेट यानी कि अधिराज्य की स्थिति दी जाए, मतलब जो प्रधानमंत्री हो भारतीयों द्वारा चुना हुआ हो और जो राष्ट्राध्यक्ष हो या राष्ट्रपति हो वो विदेशी भी हो सकता है। तो नेहरू रिपोर्ट में ये बात थी। तो यहीं पर ही ये बात दो फाड़ हो गई। यहाँ पर दो गुट बन गए कांग्रेस के भीतर ही। वो देखते हैं कैसे कि जब ये दिसंबर में ही अधिवेशन होते हैं 1928 में, जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो उस समय अध्यक्ष कौन बने, यानी कि मोतीलाल नेहरू का ही प्रभाव चल रहा था। तो इसी वजह से महात्मा गांधी के कहने पर, उनके प्रयासों से मोतीलाल नेहरू को यहाँ पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और इसी कांग्रेस के अधिवेशन में जो रिपोर्ट थी वो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और यहाँ पर वो पारित हुई। और जैसे वो सार्वजनिक होती है उसमें कुछ एक बिंदु थे, जैसे कि पहला बिंदु कि डोमिनियन स्टेट यानी कि अधिराज्य। बस यहीं से ही 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है 26 जनवरी को, बस यहीं से ही बात जो है आपके कॉन्सेप्ट की शुरू हो जाती है। यानी कि जो अधिराज्य की स्थिति है, यानी कि प्रधानमंत्री हम भारतीयों द्वारा चुना हुआ हो और राष्ट्राध्यक्ष विदेशी हो सकता है, यानी कि ब्रिटेन का राजा रानी हो सकते हैं। तो इस बात पर पहली बार भारत में मोतीलाल नेहरू सहमत हुए और उन्होंने अधिराज्य की ही मांग की। और दूसरा इसमें अल्पसंख्यकों को लेकर, यानी कि मुसलमानों को लेकर खासकर ज़्यादा कुछ प्रावधान थे, लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना विरोध करने लगे, यानी कि वर्सेस जिन्ना। और जिन्ना ने इसी के विरोध में अपनी 14 सूत्री मांगें रखी थी, जो मैं आपको फिर कभी, जब 1929 में, जो आपको मैं फिर कभी ये वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा। अभी फ़िलहाल तो मैं 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं उसके जिक्र कर रहा हूँ। अब ये रही मूल बात अधिराज्य वाली, यानी कि इस बात से जवाहरलाल नेहरू संतुष्ट नहीं हुए। उनका कहना था हमें अधिराज्य की स्थिति नहीं चाहिए। उनके साथ सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो उन दोनों का कहना था कि हमें अधिराज्य की स्थिति नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए अंग्रेजों से। तो यहीं से ही 26 जनवरी का जो दिन है, यानी कि जो तिथि है, वो अब चर्चा में आ जाती है। तो कैसे? तो इस अधिवेशन का विरोध किया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इनके द्वारा काफ़ी विरोध किया गया और उन्होंने इसी अधिवेशन में शामिल नहीं हो और अलग अपना टेंट लगाकर, अपना अलग तंबू लगाकर बैठे, जिसमें इन्होंने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, या इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग एक ही बात है, उसकी स्थापना की 1928 में ही, या अलग जाकर, यानी कि वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। और उनका यही कहना था कि अधिराज्य ना हो करके हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता। इस बात को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी से भी बात की। कहा कि गांधी जी ये जो अधिराज्य मांग रहे हैं ये तो फिर एक तरह की गुलामी है। तो गांधी जी ने कहा अभी फ़िलहाल मोतीलाल नेहरू यानी कि आपके पिताजी जो कर रहे हैं उनको कर लेने दीजिए, उनको मौका देना चाहिए हमको। अगर वो असफल होते हैं फिर आपको मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, उस पर कार्यवाही किए जाने का, तब उसमें मैं भी सपोर्ट करूँगा। तो यही बात हुई
कि इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट रखी गई और इस अधिवेशन से अंग्रेजों को, यानी कि यहाँ से अंग्रेजों को 1 वर्ष का समय दिया गया कि इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करो, जैसा कि आपने चुनौती दी थी। हमने एक रिपोर्ट यानी कि संविधान बना दिया है और आप इसको स्वीकार करो, इसको लागू करो। तो 1 वर्ष का समय निकल जाता है, अंग्रेज इस पर ध्यान नहीं देते, यानी कि उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन इस पर ध्यान नहीं देता है और इसको ठंडे बस्ते में डाल देता है। और अब आ जाता है दिसंबर 1929। तो मोतीलाल नेहरू, जैसे कि 1 साल के वेट की बात हुई थी, वेट किया, अंग्रेजों ने बात नहीं मानी। अब जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी से फिर कहा कि देख लीजिए, एक तो पिताजी ने मेहनत की और ऊपर से उनकी बात नहीं मानी गई, और अब गांधी जी मुझे मौका दिया जाए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब आपको कैसा करना है। अंग्रेज तो उस बात को माने नहीं, अब आप प्रयास करके देख लीजिए कि अब आपको क्या करना है। तो दिसंबर 1929 में अब यहाँ पूरा जनमत किसके साथ आ गया? JLN यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के साथ आ गया और सुभाष चंद्र बोस के साथ। तो इसीलिए दिसंबर 1929 के अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है और गांधी जी का विशेष सपोर्ट रहता है यहाँ इनके साथ, क्योंकि अब वो मौका जवाहरलाल नेहरू को देना चाहते थे। और यहाँ पर यह अधिवेशन होता है लाहौर में, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ होता है, और यह है लाहौर, रावी नदी के तट पर है। तो ये अधिवेशन इनके जो है 28 से लेकर 31 दिसंबर तक हुआ करते थे। आज भी यही परंपरा चल रही है कांग्रेस में। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू 31 दिसंबर को लाहौर में जो रावी नदी है उसके तट पर गए और उन्होंने अर्धरात्रि को, यानी कि जो 1 जनवरी 1930 लगेगा, तो उस अर्धरात्रि को उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया रावी नदी के तट पर और यह घोषणा की कि अब से प्रत्येक 26 जनवरी को, यानी कि हर आने वाली 26 जनवरी को, प्रत्येक आने वाली 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। भले ही हमें स्वतंत्रता मिले या ना मिले वो बात अलग की है, लेकिन फिर भी हम अंग्रेजों के विरोध में स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाते रहेंगे। तो यहीं पर ही ये जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी, लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराते हुए 31 दिसंबर और 1 जनवरी की अर्धरात्रि को कि 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो बस यही हुआ कि 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार, यानी कि पराधीन भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये रही 26 जनवरी की तिथि कैसे आई। ठीक, लेकिन अब बात करते हैं कि गणतंत्र दिवस, ये तो स्वतंत्रता दिवस है, ये तो यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात हो रही है कि प्रत्येक 26 जनवरी को 1930 से प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन अब अगर और हम बात करें आगे, तो अब स्वतंत्रता हमें मिली 15 अगस्त को, एक्चुअल में 1947 को। इसके लिए मैं अलग बताऊंगा कि हमें स्वतंत्रता तत्कालीन वायसराय सह गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त को ही क्यों दी। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल ये जान लेते हैं कि 15 अगस्त को जब हमें वास्तविक रूप से स्वतंत्रता मिल गई, तो फिर अब स्वतंत्रता दिवस तो यही हो गया। तो इस स्वतंत्रता दिवस का तो अब स्थिति का तो कुछ करना ही था ना। तो इसी वजह से एक यादगार तिथि थी, इसी कारण इसको 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस, यानी कि हमने अपना संविधान लागू कर दिया 1950 को, इसी कारण हम इस तिथि को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो एक बार मैं शॉर्ट में बता दूं कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में जो अधिराज्य की मांग थी उसका पूर्णतः खंडन किया, वो उस अधिवेशन में शामिल नहीं हुआ और वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। और इसी वजह से उनको इस समर्थन को देखते हुए उनको
1929 में लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने रावी नदी के तट पर यह घोषणा की कि अब से प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन स्वतंत्रता तो हमें मिल गई, 15 अगस्त को, तो इस 26 जनवरी की डेट का कुछ करना था। अतः इस यादगार डेट को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इसी दिन हमारा संविधान लागू कर दिया गया, इसी यादगार तिथि को। तो अपेक्षा करता हूँ साथियों आपको ये समझ में आया होगा कि हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। अब आगे किसी वीडियो में देखेंगे कि हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं। तो साथियों आज बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, तथ्यात्मक थी या नहीं, कॉन्सेप्चुअल भी है ये, क्योंकि मैंने पूरा डायग्राम इसमें क्रिएट किया हुआ है, आपको एक एक बात समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।